Good morning, everyone. So, class, we were on the third chapter of economics, which is poverty as a challenge. So, in this, we have studied about the basic concept, what actually is poverty line, कैसे उसको measure करते हैं, और कैलोरी में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, उसी को इनकम के टर्म्स में क्या वैल्यू होनी चाहिए, कौन जो है कैसे कैलकुलेट होता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको कैलकुलेट करता है, दैट इज NSSO। उसके बाद हमने इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी पढ़ी थी जिसके थ्रू अपने को कुछ चीजें क्लियर हुई थी कि जो शिवा रमन है उसके घर पे कैसी सिचुएशन थी, एंड ही वाज समबडी हु बिलोंग टू द पुअर फैमिली, और उनके पुअर फैमिली में भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन था। So this is what we have done till our previous class. Now we move on to the next topic, which is interstate disparities. Disparity का मतलब हम बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंड करने के लिए कि डिफरेंसेस जैसे हैं। तो जब हमने वैसे पॉवर्टी के बारे में डिस्कस किया तो हमने ये पढ़ा कि बेसिकली ये वल्नरेबल ग्रुप होते हैं जिनमें के पॉवर्टी के चांसेस ज्यादा है, या उससे निकलने के लिए इन लोगों के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती है, एंड रीजन और फिर हमने ओवरऑल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग इंडिया का डेटा जो है वो कंपेयर किया था। नाउ वी विल एक्चुअली मूव इनटू द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स विद इन इंडिया। यानी एक तो एवरेज इंडिया की तो पॉवर्टी के बारे में अपने लोगों ने कर ही लिया था, पर पूरे इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में हम देखेंगे कि कुछ कुछ जो एरिया है वहां पे एकदम भी जो सेक्शन है वो इतने ज्यादा पुअर नहीं होते, पर कुछ स्टेट्स हैं जिसमें जो पॉवर्टी की रेशो है वो बहुत ज्यादा है। तो हम ये भी पढ़ेंगे और हम इसके रीजंस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं कि इंडिया में प्रॉब्लमैटिक है इन टर्म्स ऑफ द पॉवर्टी क्राइटेरिया, तो इसमें यही है कि हर स्टेट जो है उसमें नंबर ऑफ पुअर पीपल या परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल जो है वो वेरी करता है। यानी कि जो सक्सेस रेट गवर्नमेंट ने कोशिश की है किस चीज की, पॉवर्टी को हटाने की, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, डिफरेंट है। यानी किसी स्टेट में तो पॉवर्टी एकदम कम हो गई है और किसी में नहीं हुई है। तो बेसिकली जो रिसेंट एस्टिमेट्स हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पे हेड काउंट रेशो के हिसाब से, तो हम देखेंगे कि 21.9% जो है इन 2011-12 कुछ स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जो है इनका जो पॉवर्टी लेवल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स। अगर हम सिंपल टर्म्स में भी बात करें कि इफ आई आस्क यू दैट विच आर द पुअरेस्ट स्टेट्स, देन टू स्पेसिफाई इन स्टेट्स में भी सबसे जो पुअरेस्ट स्टेट्स है इंडिया में वो है बिहार और उड़ीसा, ठीक है, जिनकी पॉवर्टी रेशियोज जो है अप्रोक्सीमेटली 33.7 और 37.6 है। तो ये जो ग्राफ है ये अपने को शो करता है कि कैसे जो डिस्पैरिटीज है बिटवीन द काइंड ऑफ पॉवर्टी रेशियो दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें क्लियरली अपने को दिख रहा है कि बिहार और उड़ीसा जो है वो वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स है। और उसके बाद हम इसमें अपने को ये भी समझना चाहिए कि रूरल पॉवर्टी तो हम बोलते हैं कि भाई गांव वगैरह में जो है, क्योंकि भाई ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है और जो बाकी प्रॉब्लम्स है उनके कारण क्या है कि पॉवर्टी ज्यादा है। पर हम नोटिस करेंगे कि ये जो स्टेट्स है जैसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसी, इनमें अर्बन एरिया में भी जो पॉवर्टी है वो बहुत हाई रेट पे है। और इन्हीं को अगर हम कंट्रास्ट में करें विद द स्टेट्स लाइक केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ये जो स्टेट्स है ना इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द पॉवर्टी लेवल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो स्टेट्स है ना इनमें जो पॉवर्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया है, और ऑब्वियसली इसके पीछे भी क्या है बहुत सारी रीजंस हैं, और वो ही जो रीजंस है उसके बारे में अपना थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है, यू मे बी नोइंग कि आफ्टर कमिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा और जो पंजाब एंड जो उसके आसपास की एरिया है वहां पे एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी। तो जब एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई तो ऑब्वियसली क्या है इनकम लोगों की बढ़ गई।
तो जब लोगों की इनकम बढ़ गई तो ऑब्वियसली जितने लोग पहले पुअर थे वो कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो हुआ है हरियाणा एंड पंजाब में, दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन दीज स्टेट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं केरला। केरला यू नो इज अ स्टेट जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है और बहुत सारी डेवलपमेंट है। इसके बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्यों हुआ है ऐसा, यानी कि पॉवर्टी के लेवल्स कम क्यों हुए हैं यहाँ पे? इसीलिए कम हुए हैं क्योंकि यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था कि पीपल एज ए रिसोर्स में, कि अगर पीपल पे इन्वेस्ट करो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट होता है। और वही है कारण केरला में पॉवर्टी रेट कम होने का, बिकॉज इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत ध्यान दिया है किस चीज पे? ह्यूमन रिसोर्स पे, उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ से रिलेटेड जितने भी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, इसके कारण यहाँ पे पॉवर्टी रेट जो है वो कम हो गई है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ऐसा क्यों हुआ? वेस्ट बंगाल में बेसिकली इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा हुए थे। तो बिकॉज लैंड में रिफॉर्म्स हुए हैं तो पीपल जो है दे आर एबल टू अर्न मोर यूजिंग देयर लैंड। ठीक है, लैंड रिक्लेमेशन एंड many steps have been taken because of which the you can say land जो है उसकी क्वालिटी में और यूजेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, जिसके कारण वेस्ट बंगाल में हम देखेंगे अगेन यहाँ पे भी क्या है, पॉवर्टी कम हो गई है। अब आ जाते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। यहाँ पे ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स है, ये बहुत बड़ी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव चेंज लाने में और लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में। यानी इन्होंने क्या कर रखा है, जो फूड ग्रेन्स है, जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनको बहुत सब्सिडाइज रेट पे, यानी बहुत कम रेट पे देते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी जब कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी अच्छी तरीके से, कम इनकम में भी, तो ऑब्वियसली क्या है, वो पॉवर्टी लाइन से हम बोलेंगे कि ऊपर आ जाते हैं और उनकी कंडीशन जो है बेटर हो जाती है। तो बेसिकली अगर इंडिविजुअली अगर हमारे स्टेट के देखें जिनमें पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है, उनके अलग अलग रीजंस है। या तो एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छी है, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट ने कोशिश किया लोगों को फूड ग्रेन्स अच्छे से अवेलेबल हो, लैंड रिफॉर्म हुआ है, जो भी रीजंस हो, इन रीजंस के कारण क्या है, फ्यू ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव एक्चुअली शोन लॉट ऑफ डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेट, विच इज ऑब्वियसली अ गुड साइन। एंड सो वी कैन से दैट बाकी स्टेट्स में भी अगर ऐसा कुछ हो और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है, तो प्रोग्राम्स लाना और उनको कोशिश करना कि लोगों तक पहुंचे, दैट इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। पर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है और हर जिसको चाहिए, जो नीडी है, जो डिजर्व करता है, जिसको वो प्रोग्राम का फायदा होना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, ये पॉवर्टी जो है और रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये तो अपना आ गया इन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिया। अब अगर हमें इसको ग्लोबली डिस्कस करना हो, ग्लोबली मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड के हिसाब से, जैसे हमने अलग अलग स्टेट्स के हैं वैसे ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर देखें तो ऑब्वियसली अगेन वी हैव बीन गिवन सर्टेन डेटा। तो पर जनरली क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनमें इकोनॉमिक पॉवर्टी होती है। और वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि बेसिकली अगर हम बोले कि $1.25 पर डे जो एक डेटा इन्होंने लिया है, इसके अकॉर्डिंग अगर जज करें तो देखिए कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के या जो ये बेसिक नीड इनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसके नीचे आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे वर्ल्ड बैंक एज saying that they are actually saying that जो रेट्स हैं ऑफ पॉवर्टी जो पहले 43% थी 1990 में, वो रिड्यूस हो गई है टू 22% इन 2008। दैट मीन्स अगेन when I say कि it is reducing, but here it is reducing in percent। ठीक है, यानी कि बेसिकली रेशो के हिसाब से। Now this is a data that is given by the Human Development Report in 2014 UNDP। इन्होंने भी यही बोला है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली जो $1.5 a day से कम कमाते हैं, तो बेसिकली वी कैन सी दैट वी आर ऑल्सो नॉट इन अ गुड कंडीशन। वी कैन नोटिस इट
एंड अपने से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो जिन्होंने इसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई है. तो ऑब्वियसली वी आर नॉट एट द टॉप, बट एटलीस्ट वी आर ऑल्सो नॉट एट वेरी गुड पोजिशन ग्लोबली इफ वी कंपेयर इट विद डिफरेंट कंट्रीज. नाउ एंड अगेन इसमें ज्यादातर अपने कंपैरिजन करते हैं श्रीलंका से, बिकॉज इट इज आवर नेबर एंड वी कैन सी दैट दे हैव शोन सच अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट. एंड देन अगेन वी कैन से ब्राजील, चाइना, ये सारी जो है इन्होंने फिर भी क्या है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाया है. एंड वी हैव ऑल्सो शोन ग्रेट इम्प्रूवमेंट, बट वी कैन स्टिल ऑब्वियसली डू बेटर. एंड देयर आर फ्यू फ्लॉज एंड ड्रॉबैक जो अपने को हटा के क्या करनी है, अपनी पॉवर्टी जो है उसको और कम करना है, पॉवर्टी रेशो को. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि फाइनली हम ये तो हो गया जनरली जब कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को. पर अगर बाकी कंट्रीज से रिलेटेड भी हम इसमें पढ़े तो हम देखेंगे कि जो सब सहारन अफ्रीकन एरिया है वहां पे जो पॉवर्टी है वो थोड़ी सी राइज हो गई है, बेसिकली 51% to 47%. अगेन आई एम रिपीटिंग परसेंटेज वाइज, यू मे बी फाइंडिंग इट बिट कॉन्ट्रडिक्टरी, बट बात ये है कि अगर हम इसको नंबर्स में देखें, एज आई एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस क्लास एज वेल, कि अगर हम इसको नंबर्स में देखें तो परसेंटेज में चाहे कम हो, पर नंबर्स में क्या है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. As I said, 10% of 100 is 10, whereas 10% of 1000 is 100. तो यानी अगर हम सिर्फ परसेंटेज वाइज करें तो हम बोलेंगे इक्वल है, बट अगर हम नंबर्स देखें तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो बेसिकली अगर परसेंटेज वाइज रिड्यूस है इट इज गुड, बट देन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि नंबर वाइज भी कम होने चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो उस चीज को मैच करना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. Now in Latin America, you will say that the ratio of poverty remained almost the same, and though it has declined from 11% in 1981 to 6.4% in 2008. एक और जो चीज है वो है कि there is one specific example, रशिया, जिसमें हम देखेंगे कि poverty has actually सर्कल, यानी पहला ऑफिशियली उन्होंने बोला था एक तरीके से हमारी कंट्री में पॉवर्टी है ही नहीं, बट इन रीसेंट इयर्स थोड़े से डेटा इनके भी आए हैं विच शोज दैट फ्यू सेक्शन ऑफ देयर सोसाइटी एज वेल इज यू कैन से बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो हम ये जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है और हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चीजों को जज करते हैं कि बेसिकली जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पे किस तरीके से क्या क्या कहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है, कहाँ पे कम है, और ऑब्वियसली उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये बेसिक ट्रेंड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो परसेंटेज कम हो रहा है बट नंबर्स जो है वो थोड़े ही या तो कम नहीं हो रहे हैं या फिर बहुत हम बोलेंगे लेस रेशो में या लेस नंबर्स में रिड्यूस हो रहे हैं. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज पे भी फोकस किया जाए. तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ऑफ यूएन, उन्होंने बोला है कि अपने को रिड्यूस करना है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1 a day टू हाफ. मतलब उन्होंने बोला था कि हमें कोशिश करके ये जो लेवल्स है ये ऑलमोस्ट हाफ करने हैं और कोशिश करनी है कि जो नंबर ऑफ पुअर पीपल है ये क्या हो जाए, ये रिड्यूस हो जाए. ओके, तो अब हम आ जाते हैं जब हमारा वर्ल्ड ओवर चीजें डिस्कस हो गई है और हमारी हम नोटिस करेंगे कि वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड. अब आ जाते हैं अगर हम देखें कि जो पॉवर्टी है उसके रीजंस क्या है मेनली, और स्पेसिफिकली अगर इंडिया से रिलेटेड करें तो सबसे पहली बात है कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी जो है इंडिया में, उसका एक मेन रीजन माना जाता है ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को. यानी जब ब्रिटिश आए और उन्होंने अपने ऊपर रूल करना शुरू किया तो क्या हुआ, उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी ना वो अपने डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं थी, बल्कि इसके कारण अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या होती गई, रिड्यूस होती गई डे बाय डे. एंड बिकॉज इट वाज रिड्यूस्ड एंड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग टू अपलिफ्ट, तो अपनी और प्रॉब्लम होती रही. इनकी जितनी भी पॉलिसीज थी उससे, इफ यू नो ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड अबाउट हिस्ट्री इन योर 6, 7, 8, तो उसमें बहुत सारे बार ऐसी वो लोग पॉलिसीज लाते थे जिससे इंडिया का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है वो क्या हो जाता था,
डे बाय डे उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। हैंडीक्राफ्ट तो डिक्लाइन हुए थे, उसके अलावा जो इंडिया की इंडस्ट्रीज है उनकी भी डेवलपमेंट को उन्होंने डिस्करेज किया। इंडिया जिस जिस चीज में अच्छी थी उस चीज को उन्होंने क्या किया, समवेयर डिक्लाइन करने की कोशिश की, क्योंकि वो खुद की मतलब प्रोग्रेस चाहते थे इसलिए। अब उसके इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या हुआ, जो लो रेट ऑफ ग्रोथ है अपनी वो 1980s तक चलती रही। हम नोटिस करेंगे कि इतनी जल्दी जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि अपने पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी, और अपनी जो हम बोलेंगे ग्रोथ रेट है इनकम की वो भी बहुत कम थी। अब ये चीज समझो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जॉब तो क्रिएट हो नहीं रही है, ज्यादा हो रही है पर बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो ऑब्वियसली लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ रही है। और सिचुएशन खराब कैसे हो रही है? सिचुएशन खराब ऐसे हो रही है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जब हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है और हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग किस में आ जाएंगे, पॉवर्टी में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट डिड हैपन आफ्टर दैट, जिसके कारण पॉवर्टी रेट थोड़ी कम हो गई। तो उसके लिए बहुत सारी रीजंस है विच विल स्टडी इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट क्लास, बट जस्ट लेट्स हैव अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ इट। पहली चीज तो ये है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके आने के बाद और जो इरिगेशन फैसिलिटीज जो अच्छी हुई है उसके आने के बाद क्या हुआ कि लोगों की इनकम अच्छी हो गई, तो पॉवर्टी जो है वो थोड़ी कम हो गई। उसके बाद इंडस्ट्रीज भी ज्यादा आ गई, तो जब इंडस्ट्रीज आ गई ज्यादा तो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज ज्यादा आने के बाद ऑब्वियसली ज्यादा लोगों को जॉब मिली, तो थोड़ी सी पॉवर्टी जो है उससे भी क्या हो गई, कम हो गई। बट स्टिल जॉब क्रिएट हुई, पर इतनी नहीं क्रिएट हुई कि सबको जॉब मिल जाए, और सिचुएशंस बेटर हुई पर इतनी बेटर नहीं हुई कि पूरी तरीके से सब लोग जो है इकोनॉमिकली हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट हो जाए। तो जो गांव वाले हैं वो काम ढूंढने के लिए आते थे सिटीज में। सिटीज में जब काम नहीं होता तो वो और जॉब जैसे रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, ये सारे काम करने लग गए थे, और ये सारे काम करने के लिए ऑब्वियसली उनके पास उनसे इनकम उनकी बहुत कम थी, और मतलब हम बोलेंगे ड्विंडलिंग थी, कभी हो जाती थी इनकम, कभी ज्यादा कभी कम। तो और वो लोग इससे ऑब्वियसली कोई बहुत अच्छा घर तो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो फिर वो लोग स्लम एरियाज वगैरह में रहने लग गए, जिसके कारण पॉवर्टी जो कि पहले एक सिचुएशन थी जो गांव में ज्यादा देखी जाती थी, वो सिचुएशन अब कहाँ भी देखने मिलने लग गई अपने को, इन सिटीज ऑल्सो। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाना है, इनकम इक्वालिटीज कैसे आ जाती है, ये सारी जो चीजें हैं, दिस इज व्हाट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। So if you have any problem till this point, feel free to ask, and we'll continue in our next class. And do give this portion a reading, and then we'll continue and we'll try to wind up the chapter in our next class. So bye everyone.